द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के सामने इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई में बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। लगातार गाजा से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है। इजरायली सैनिकों का हमास के लड़ाके लगातार सफाया कर रहे हैं। गाजा में इजरायली सैनिकों की लाशें बिछी हुई हैं और अब इन सब पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ड्रामा शुरू हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने अपनी हार का दुखड़ा रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर रक्षा बजट को बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। बल्कि 2 महीने से चली आ रही इस जंग में पहले से ही इजराइल का काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। वही यमन ने जिस तरह से लाल सागर में इजरायली जहाजों को अपने कब्जे में लिया है और इजरायली जहाजों के लिए रास्ता बंद कर दिया है, उससे भी इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। 2 महीने से चले आ रही इस जंग में इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इजरायली सैनिक जमीन पर मारे जा रहे हैं। इजरायली सैनिक के बड़े बड़े कमांडर, सैन्य अधिकारी ढेर हो रहे हैं और यही वजह है कि इजराइल पर अब दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर रक्षा बजट को बढ़ाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर वो अपना रोना जो है वो मीडिया के सामने रो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट हिंदुस्तान लाइव का है। इस ट्वीट में बताया गया है कि युद्ध के बीच इजराइल में किस तरह से हालात खराब हो रहे हैं और नेतन्याहू इसे किस तरह से बड़ी मुश्किल बता रहे हैं। नेतन्याहू यहाँ पर मीडिया के सामने अपना रोना रो रहे हैं कि हमारे इजरायली सैनिकों का लगातार नुकसान हो रहा है और जो 2 महीने से जंग चली आ रही है उससे भी हमारी आर्थिक व्यवस्था पर जो है वो असर पड़ रहा है और हम कमजोर पड़ रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं जिस तरह के हालात इजराइल में पैदा हो गए हैं उससे हमें जो है वो अपने पड़ोसी देशों से बनाकर रखनी पड़ेगी। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जो इजराइल का शुरू से समर्थन करता आया है, अब वो भी इजराइल को जो है वो आंख दिखाने लग गया है। और इजराइल जिस तरह से लगातार गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उसे लेकर भी ब्रिटेन और अमेरिका ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। अब ऐसे में इजराइल दूसरे देशों के करीब जाना चाहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में कई देश ऐसे हैं जो इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वो गाजा पट्टी पर बमबारी रोके, नहीं तो उसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। इजरायली प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इस आर्टिकल से समझते हैं। हिंदुस्तान लाइव का ही आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि युद्ध के बीच खराब हो रहे हैं इजराइल के हालात। नेतन्याहू बोले बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। यहां पर आगे लिखा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका जो देश है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से कट्टरपंथी ताकतों से घिरा हुआ है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं और ऐसे में उन्हें रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन बढ़ाएंगे कैसे, पैसे तो है नहीं। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को और मजबूत करना जरूरी हो गया है। अब सहयोगी देश के साथ संपर्क बढ़ाना भी जरूरी हो गया है। आपको यहाँ बता दें कि 2 महीने से ज्यादा से जारी हमास के साथ युद्ध के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान जो है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर नेतन्याहू साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार वो कमजोर हो रहे हैं। चारों तरफ से हमास ने उन्हें घेर रखा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि किस तरह से वो गाजा पट्टी में लगातार मासूमों की जान ले रहे हैं। कई बच्चों की जान ले चुके हैं, कई महिलाओं की जान ले चुके हैं, कई लोगों को, या फिर यूं कहें कि गाजा के लोगों को, गाजा के मुसलमानों को किस तरह से फिलिस्तीनी मुसलमानों को जो है उन्होंने बेघर कर दिया है। वहां पर क्या हालात बन गए हैं, ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, ऊपर से इतनी सर्दी में सिर छुपाने के लिए छत तक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। हमास इजराइल के बीच जो जंग हो रही है, ना सिर्फ उसका असर गाजा में रह रहे गाजा वासियों पर पड़ रहा है, बल्कि इजराइल पर भी पड़ रहा है। आगे लिखा है 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला करके 1200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हालांकि इजराइल अब तक 18 से 19 हजार लोगों की जान ले चुका है, या फिर यूं कहें कि महिलाओं और बच्चों की जान ले चुका है। इसके बाद से इजराइल गाजा में युद्ध लड़ रहा है। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह का भी इजराइल पर हमला हो रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि कई साल से इजराइल रक्षा बजट बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जीडीपी को देखते हुए इसे घटाना पड़ गया। हालांकि अब ये नीति आगे नहीं चलने वाली है। रक्षा बजट कम से कम 20% बढ़ाना चाहिए। जीडीपी का 1% और रक्षा बजट में लगाने की जरूरत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से
जीडीपी पर असर पड़ रहा है, रक्षा बजट को 20% बढ़ाना है, लेकिन ये फिलहाल जो है वो नामुमकिन सा लग रहा है इजराइल में। इसी के साथ आगे लिखा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध से अलग हम एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो कि रक्षा बजट बढ़ाने की है। बता दें कि गाजा में आम नागरिकों की मौत के बढ़ने के आंकड़े की वजह से इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गाजा में आम नागरिकों को निशाना बनाना सही नहीं है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि गाजा में आतंकियों और मासूमों के बीच भेद नहीं किया जा रहा, यानी कि दोनों के बीच कोई भी जो है भेद नहीं किया जा रहा, दोनों के बीच कोई भी फर्क नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते इजराइल के ही 3 बंधक मार दिए गए। आपको बता दें कि इजराइल ने अपने ही 3 बंधकों को मार दिया। हमास के कब्जे में जो 3 इजरायली बंधक थे, इजरायली सैनिक ने अपने ही 3 बंधकों को मार दिया, जिसके बाद इजराइल में जमकर जो है बवाल हुआ। अब हमें ये सब रोकना चाहिए। मानवीय एंगल से युद्ध रुकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बता दें कि शुक्रवार को इजराइल ने भी स्वीकार कर लिया था कि उसकी सेना की गलती की वजह से ही गाजा में बंधक बनाए गए उसके अपने ही नागरिक मारे गए। वहीं दावा किया जा रहा है कि गाजा में अब तक 19,000 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के कई अस्पतालों को भी ये कहकर निशाना बनाया गया कि वहां हमास के आतंकियों का अड्डा है। इजराइल ने गाजा में कई अस्पतालों को निशाना बनाया, ये कहकर कि वहां पर हमास के सुरंगे हैं, हमास का खुफिया सेंटर है, हमास का कमांड सेंटर है, हमास के ठिकाने वहां पर है। लेकिन इजराइल को दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिला, ना हमास का नामो निशान वहां मिला, ना किसी तरह का कोई कमांड सेंटर मिला। बस इजराइल ने हमास के नाम पर मासूमों पर वहां पर जुल्म किया और उन पर गोलियां बरसाई, उन पर मिसाइल अटैक किया। यह भी कहा जा रहा है कि गाजा में मरने वालों की संख्या में बड़ी आबादी जो है वो बच्चों की है, क्योंकि गाजा में ज्यादा आबादी जो है वो बच्चों की है, महिलाओं की है। छोटे छोटे बच्चे जो 3 महीने के, 6 महीने के, 2 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, उन लोगों की मौत जो है इजराइल ने की है। और इसी को लेकर इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अंतर्राष्ट्रीय ताकतों या दूसरे देशों से घुलने मिलने की, यहां पर इजराइल को इसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो इजराइल के पड़ोसी देश हैं, या फिर यूं कहें कि इजराइल के मित्र जो हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे, ये भी अब इजराइल की मदद करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके खिलाफ भी गुस्सा बढ़ना जो है वो जाहिर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हार को लेकर किस तरह से मीडिया के सामने रोना रो रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हमें जो है वो रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि जीडीपी पर जो है वो बेहद ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं लगातार गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों की जान जा रही है, इजरायली सैनिकों को ढेर कर रहे हैं हमास के लड़ाके, और लगातार इजरायली सैनिकों के वाहन भी नष्ट हो रहे हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान इजराइल को यहां पर भी हो रहा है, क्योंकि जंग में लगातार उसके जो वाहन उपकरण हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल जंग में किस तरह से इजराइल जो है वो चारों तरफ से घिर गया है, और अब उसके पास सीज फायर करने या अपने हथियार डालने, हमास के सामने हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।